संपूर्ण भारत न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम बाबूवरही ब्लॉक पे हैं और बाबूवरही ब्लॉक पे हम कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। आज हम बाबूवरही ब्लॉक पे एक गंभीर समस्या को दिखाने, गंभीर समस्या पे बात करने, जो महागठबंधन सरकार की और तेजस्वी जी का जो एक संदेश है कि दवाई करवाई और पढ़ाई, उस पे बात करने आए हैं। ये दवाई करवाई और पढ़ाई के बीच में जो घोटाला है, भ्रष्टाचार है, हम उस पे बात करने आए हैं। और यहाँ पे कुछ समाज के कुछ लोग धरने पे बैठे हैं और एक अच्छी पहल और एक अच्छी शुरुआत कुछ लोग से ही होती है और कुछ लोग ही करते हैं, और वो वही लोग करते हैं जो इस समाज में, जो इस संस्कृति को, जो इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का हिम्मत रखते हैं। और उस हिम्मत को, ऐसे लोगों को संपूर्ण भारत न्यूज़, जो राष्ट्र समर्पित न्यूज़ है, आज हम दिखाना चाहेंगे। और जिस तरह यह अपनी हिम्मत से और हौसलों से ये बैठे हुए हैं, उसी प्रकार हम भी अपने हिम्मत और हौसलों से इसकी सारी बातें को प्रशासन तक पहुंचाएंगे, इससे बात करेंगे। साथ ही कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि ये धरने का जो पोस्टर है उस पर प्रकाश डाले, उसको दिखाए। ये बाबूवरही प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा है और ये भ्रष्टाचार जो एक बिहार का भी संदेश है, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार से, जो 70 सालों में भ्रष्टाचार हुआ है और जब से बिहार बना है तब से भ्रष्टाचार हुआ है, सिस्टम का भ्रष्टाचार हुआ है और खिलवाड़ किया गया है, उस पे हम बात करेंगे। और इसमें हम देख रहे हैं प्रमुख बातें भी लिखी हुई है, जिसमें बाबूवरही प्रखंड कार्यालय द्वारा पूर्व में, मतलब इससे पूर्व 6 करोड़ रुपए की, ये 5-10 हज़ार की बात नहीं है, 6 करोड़ की बात है। और ये आपका पैसा नहीं है, सरकार का पैसा नहीं है, ये हम लोग का पैसा है और हमारा पैसा है। और हमारे पैसे को सही उपयोग होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे से कलेक्शन हो और आप लोग रंगललियां मनाए, उससे मौज मस्ती करें उससे। इसका धरना है, इसका प्रतिरोध है, इसका विरोध है। और मैं चलूँगा साथ में। ये धरना जो है दिनांक 28/12 से स्टार्ट है और देख लीजिए, इसका सूद बूद लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस सिस्टम को ये मजाक लगता है, इसको लगता है कि हाँ कुछ लोग जो है ना ऐसे बैठ गए हैं। और ये सिस्टम, ये धरना कुछ मतलब कोई जंगल में नहीं बैठा है। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है श्रीमान का और लिखा हुआ है श्री राधा रमन मुरारी, वी ग्राम से प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूवरही मधुबनी। और देखिए, एक ऑफिसर के बगल में ही धरना दिए हैं, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो सच्चाई होगी। नहीं तो जहां सच्चाई नहीं होती है वहां कोई लोग रुकते नहीं हैं। तो अब हम चलेंगे इस सारी कहानी का जो हम प्रसारित किए हैं और मुख्य बात बताए हैं, तो हम चलेंगे यहाँ पे जो निवेदक हैं उसके पास। और यहाँ पे निवेदक में रामचंद्र मिश्र हैं, अनिल कुमार सहनी है, कारी पासवान है, अमरेश चौधरी है, अब सुबोध झा है, इंद्रमोहन झा है, और साथ ही हम अपने इंद्रमोहन यादव है। साथ ही हम अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारत न्यूज़, राष्ट्र के समर्पित न्यूज़ के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहते हैं कि यहाँ कोई नियमित वर्ग नहीं है, यहाँ पे कोई सीमित जाति के लोग नहीं हैं, यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं और सबका शोषण हो रहा है। तो हम बात करना चाहेंगे और विस्तृत से हम जानकारी लेना चाहेंगे। और साथ ही हम बता दें कि इस चीज़ को हम लाइव कर रहे हैं, ये नहीं कि हम सुने कुछ, खींचे कुछ और बताए कुछ, इसलिए हम लाइव दे रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि रामचंद्र मिश्र जी कौन है, मैं उसका अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारा चैनल संपूर्ण भारत न्यूज़, अखंड भारत के निर्माण में राष्ट्र समर्पित न्यूज़ है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे मुद्दा, ऐसे ऐसी चीज़ें समाज में जो हो रहा है उसको हम उठाएं। और इसी के साथ हम चलते हैं इस धरना में जो लोग आए हैं, मुख्य लोग हैं, उनसे बात करने। तो रामचंद्र मिश्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप जो है भगवाधारी हैं
भगवा कलर है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी इल्ज़ाम लगा देंगे क्योंकि भगवा वैसे बदनाम है। तो भगवा वैसे बदनाम नहीं है। रामचंद्र जी जिस जीवन के लिए लड़े थे, जिस संकल्प के लिए लड़े थे, तो आज तो वो पूर्व हो गया, लेकिन आज जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, किसी न किसी जीवन, किसी न किसी समाज में विकास के लिए ही लड़ रहे हैं। तो आपको चिंता करने की बात है नहीं कि हम भगवाधारी हैं और भगवा कलर है तो हम पे कोई ऐसा आरोप, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे अनशिक्षित लोग जो है आपके माइंड को, आपके चीज़ों पे सवाल उठाएंगे। आप खुल के हमारे चैनल को बताइए अपनी समस्या किस चीज़ के लिए है और कब तक ये चलेगा, और हम चाहेंगे प्रशासन इस पे संज्ञान ले। तो हम बात करना चाहेंगे अब, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले संपूर्ण भारत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप देश हित में, राज्य हित में, समाज के हित में सदैव आप तत्पर रहते हैं और सामाजिक कार्य से आप रुचि रखते हुए इस समाज के जन समस्याओं को उजागर करने के लिए हमारे पास आए हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इस चैनल के और आपके सहयोगी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको भी सर। साथियों, यह कोई व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, यह बाबूबरही प्रखंड की कैंसर रूपी एक रोग है जो मधुबनी जिला के उप विकास आयुक्त के द्वारा ऑडिट में पाया गया कि 6 करोड़ रुपया का वित्तीय अनियमितता यहाँ पे हो गया है। हम बार बार जिला प्रशासन से आग्रह किए कि अगर जांच हुई है तो कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए, लेकिन राज्य सरकार, जिला प्रशासन के लिपापोती के चलते वह फाइल ठंडावस्था में दब गया है। बाबूबरही प्रखंड में मनरेगा के द्वारा ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित की गई है जिसकी धरातल पर न तो नाम है न निशान है। एक वृक्षारोपण पे 2,40,000 रुपया पर यूनिट सरकार की खर्चा होती है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को जिला के स्तर से जांच करके दोषी पदाधिकारी पे कार्रवाई की जाए। यह बाबूबरही प्रखंड है और बाबूबरही पंचायत है और इस गांव की जनसंख्या, बाबूबरही गांव की जनसंख्या 5,000 है, लेकिन फिर भी इसका थाना नंबर भी अलग है और इस पंचायत के दुदाही का थाना नंबर भी अलग है, लेकिन फिर भी यह प्रशासन के चलते बाबूबरही को राजस्व गांव की दर्जा से हटा दिया गया है। और यहाँ का आदमी जब जातीय आवासीय या कोई भी प्रमाण पत्र लेता है तो बाबूबरही को दुदाही के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होता है। मेरा मांग है कि बाबूबरही का जो गौरवशाली इतिहास है उसमें राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए। चलिए, रामचंद्र जी हमें बता रहे थे, साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि महागठबंधन की सरकार से कि जो ये वृक्षारोपण और वृक्षा पौधे की बात कर रहे हैं तो ये मंत्रालय भी तेज प्रताप यादव के पास है। तो मैं चाहूँगा महागठबंधन के पदाधिकारी और उसके पीओ, यदि कोई सुन रहे हैं इस चीज़ को हमारे चैनल के माध्यम से, तो इस पे संज्ञान लीजिए। देखिए, ये नया बिहार है और आपको मानना ही पड़ेगा, भले आज आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर रहे हो, लेकिन ये नया बिहार है, जागरूक बिहार है, ये डिजिटल इंडिया है। तो इस चीज़ को तो आप समझिए कि जो डिजिटल पे पेपर पे काम चलेगा, डिजिटल पे ग्राउंड पे काम करेगा, जो कंपनी के पास सारा पेपर होगा उसी को टेंडर जाना चाहिए। जहां तक बात कर रहे हैं रामचंद्र जी कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो नाम से भी ठेकेदारी लिए हुए हैं, वृक्षारोपण किए हैं, ना वृक्ष का पता है, ना उस पेड़ का पता है और ना किसी चीज़ का पता है। तो मैं चाहूँगा जिला पदाधिकारी को कि जब पेपर है इनके पास, सबूत है इनके पास, तो आप जो है ना 56 इंच के सीना के साथ तेजस्वी का जो संकल्प है उसके साथ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपके पास तो तेजस्वी का संकल्प पत्र है कि हम दवाई और कार्रवाई पे बात करते हैं, तो आप करते क्यों नहीं हैं? और नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। फिर साथ में मैं चलूंगा कि बगल में हमारे एक और भी अनिल कुमार सहनी जी हैं। देखिए, सहनी समाज से आते हैं, शोषित समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और वह
अपने लिए हक की बात नहीं करते हैं और अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं। वो सारे समाज के लोग, सारे वर्ग के लोग इसके लिए बैठे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि सर आप भी इस बिंदु पे प्रकाश डालें और बताएं। मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल पर और आपके चैनल के देखने वाले सभी लोगों को मैं नव वर्ष की शुभकामना देता हूं। और सबसे पहले ये जो जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रही है उस बात को प्रदर्शित करने के लिए, जनता के बीच में पहुंचाने के लिए जो आप आए हुए हैं उनके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आप जानते हैं कि बिहार में सुशासन सिर्फ सुशासन नाम ही है। बिहार में आप देखते हैं हत्या, बलात्कार से लेकर के लूट, इस सबसे अधिक चरम सीमा पर पहुंच गया है। जिसका एक उदाहरण हम लोग जो आज धरना पे बैठे हुए हैं ये सामने में है कि वहाँ पे आप देखिए जल नल योजना, बिहार सरकार के द्वारा जल नल योजना जो लाया गया, आप देख लीजिए एक भी वार्ड में जल नल योजना से पानी नहीं निकल रहा है। वहाँ पे 80% जल नल योजना फ्लॉप है। और इतना ही नहीं, जो वार्ड सदस्य कमजोर है, जो दूसरे दल से, जो सरकार में नहीं है, उस दल से अगर वैसे लोग आते हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन वही जो सरकार में के पक्षधर जो लोग हैं, जो वार्ड सदस्य लाखों रुपया का गबन किए हुए हैं, जिस पर बार बार आपत्ति प्रखंड कार्यालय में बीपीआरओ से लेकर के प्रखंड के वीडियो को भी दिया गया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये सरकार का आदमी उसको माना जा रहा है कि ये सरकार के पक्षधर है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इतना ही नहीं, मुझे यह बात सोच करके सभी लोगों को आश्चर्य होगा कि जल नल जो पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना था सरकार को, उससे खेत पटवन का काम चलता है। और पदाधिकारी को जब यह फोटो भेजा जाता है कि देखिए जल नल से खेत का पटवन का काम चल रहा है, लेकिन एक भी पदाधिकारी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। ये गुंडा राज चल रहा है नीतीश के सरकार में। जनता को जितना भी लूटना हो, आप जानते हैं पीएम आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब को घर मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, वृद्धावस्था पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता होगा 20-20 हजार रुपया प्रधानमंत्री आवास में लिया जाता है। और खुलेआम वहां पर अगर कोई कंप्लेन करने के लिए आता है तो पदाधिकारी कहता है तो ठीक है, हम उसका संज्ञान लेंगे, लेकिन आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। सही बात। और उसका पैसा किसी से वापस नहीं किया गया। इतना ही नहीं, शौचालय था कि पहले शौचालय निर्माण होगा और निर्माण होने के बाद 10,000 रुपया उसको मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। शौचालय, फर्जी शौचालय। मेरे यहाँ, मैं भरचौरा पंचायत से बिलोंग करता हूँ, भरचौरा पंचायत मेरा घर है, लेकिन वहाँ पे जितना परिवार है उससे 3 गुना अधिक पैसा का आवंटन हो गया, लेकिन अभी भी 60% लोगों के पास शौचालय नहीं बना हुआ है। ये पैसा गया कहाँ? जब शौचालय बना ही नहीं तो यह पैसा कहाँ गया? उसमें आपको पता चलेगा, जब उसका जांच होगा तब पता चलेगा कि प्रखंड कार्यालय से आधे पर 5,000 रुपया तुम रखो और 5,000 रुपया मुझे दो, फर्जी कागज लेके आओ और शौचालय का पैसा ले जाओ। इस तरह का कारनामा वहां पे चल रहा है। आज वृद्धा पेंशन में देखिए, सभी लोगों का, आज जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हैं उस ठंडा में प्रखंड कार्यालय में आ रहे हैं, प्रखंड कार्यालय में दौड़ रहे हैं। हम 3 दिन से देख रहे हैं कि वहां प्रखंड कार्यालय पर सैकड़ों जो लाभार्थी हैं ये आते हैं और कहते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। ये क्यों नहीं जा रहा है? उसका कारण है क्योंकि प्रखंड का जो समन्वयक है उनके द्वारा किसी न किसी तरह का कौज लगाया जाता है। इसलिए कौज लगाया जाता है कि लाभार्थी जब आएंगे तो उससे भी कुछ वसूल हो जाएगा। आप इतना ही नहीं, आज देखिए किसान का हाल क्या है। किसान आज सबसे बदहाल में है। यूरिया 600 रुपया में यूरिया मिलता है, जबकि 266 रुपया में मिलना चाहिए, यह 600 रुपया में यूरिया मिलता है। 1350 रुपया में
डीएपी मिलना चाहिए, यह 2200 रुपया में मिलता है। लेकिन किसी भी पदाधिकारी को कहिए तो सिर्फ खाना पूर्ति होता है। अगर कहता है आप आवेदन, लिखित आवेदन दीजिए, जब हम लोग लिखित आवेदन भी दिए तो उन लाइसेंसधारी से उसको दिखा करके कहा देखो तुम्हारे विरुद्ध में आवेदन आ चुका है, तुम 50,000 लाओ, लाख लाओ। यह दिखा दिखा करके ब्लैक मेलिंग का काम करने वाले, और वो हमारे बाबूबढ़ी प्रखंड के जो बीओ हैं, कृषि पदाधिकारी, कभी नहीं आते हैं। और जब काला बाजारी होता है उसको फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं, और जब फोन उठाते हैं कि देखता है जब किसी के पास अब खाद नहीं बचा हुआ है, सब बेच लिया, उसके बाद ही फोन उठाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो गया था जांच करने के लिए, मैं उस क्षेत्र में जांच करने के लिए गया था, वहाँ पे तो सही रेट में खाद मिल रहा है। आपको भी पता होगा कि पूरे बिहार में काला बाजारी, खाद की काला बाजारी चल रहा है। साथ ही हम सुन रहे थे अनिल कुमार सहनी जी का, और एक बहुत बड़ा मुद्दा और गंभीर मुद्दा है। देखिए, काला बाजारी तो और घुसखोरी तो पदाधिकारी के रग रग में है, लेकिन साथ ही हम आज संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से कृषि विभाग के पदाधिकारी जिसका सर नाम लिए हैं, उसको आज यहाँ से मैं खुद संपूर्ण भारत न्यूज़ ऐलान करता है कि जिस प्रकार ये बात करते हैं ना कि हम दौरा करते हैं, हम छापा मारते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता, तो महाशय अब आप छापा जो है ना अपने घर में मारिए, अपने बेडरूम में मारिए, अब छापा हम मारेंगे। और मैं आपको चैलेंज और दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपको रिपोर्ट निकाल के दूंगा, मैं उस पब्लिक का रिपोर्ट निकाल के दूंगा, मैं उस किसान का रिपोर्ट निकाल के दूंगा कि खाद की कालाबाजारी होती है, और तब जवाब देना आपको भारी पड़ेगा। और जो आपका ऑफिस है, आपका कार्यालय है, आप वहां नहीं आ रहे हैं, इस पे भी आप पे कार्रवाई होगी। और इसका संज्ञान मैं खुद, ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं वो तो ले ही रहे हैं, मैं इस पदाधिकारी के खिलाफ मैं खुद अब एक अभियोग चला रहा हूं, और ये पदाधिकारी के विरुद्ध इनके संज्ञान में जितने भी क्षेत्र आते हैं मैं उसका लाइव रिपोर्टिंग करूंगा और सभी जगह से जाके पूछूंगा। और इस पदाधिकारी को कम से कम इतना शर्म आना चाहिए, इतना इस सरकार का प्रयास है, महागठबंधन सरकार का प्रयास है, उसको विफल किया जा रहा है। इसको समझना चाहिए कि समाज में ऐसे लोग और ऐसे पदाधिकारी का कोई स्थान नहीं है, और इसका हम बहिष्कार करते हैं। साथ ही संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल में हम चलेंगे और 2-2 मिनट का समय लेंगे सा है। और दुख इस चीज लिए हो रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप इतने बड़े मुहिम में साथ जुड़े हैं। मैं चाहूँगा कि यदि डिस्ट्रिक्ट ने यदि कोई पेपर दिया है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो विधायक मीना कामत जी हैं, मंडल जी हैं, एमपी, मैं चाहूँगा कि इस मुहिम से आप लोग जोड़िए। देखिए, आपकी सरकार, आपका प्रशासन क्या करता है क्या नहीं अलग चीज़ है, लेकिन आपको पहुंचाना और आपको विधायक बनाना ये सरकार, ये प्रशासन नहीं करेगा, ये जनता करती है, जो जनता पीछे बैठा हुआ है। तो कम से कम इसकी जो जैनुन मांगे हैं, जैनुन चीज़ें हैं, उसको उठाइए। और ये बहुत अच्छा पहल है। और मुझे टाइम मिलेगा तो जब तक आपका धरना चलेगा मैं हमेशा कोशिश करूंगा और हमेशा अपील करता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि बिंदु गुलाब यादव जी कम से कम इस धरना में आए, कम से कम इस धरना में आए और इसको मजबूत बनाएं। साथ में मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि बगल में लोग हैं, दिखाएं। देखिए, बगल में लोग भी हैं, देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धरना के अगल बगल लोग नहीं हैं। तो चलिए, इसके साथ ही हम बात करेंगे कैमरामैन दीपक के साथ, ER यादव, संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। जय हिंद।